नमस्कार साथियों, एग्जाम के व्यवस्थित क्रम परीक्षण कर रहे थे, जिसमें से हम लगभग 31 क्वेश्चन कर चुके थे। हम 32 से 35 तक यहाँ पर लगभग करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा पुराना ही है, लेकिन हम उसको नए मेथड से करते हैं। देखिए, स्नातक करने हेतु दिनेश ने अंग्रेजी विज्ञान व कला को चुना, उमेश ने संस्कृत विज्ञान व कला को चुना, नीता ने अंग्रेजी विज्ञान व उर्दू को चुना, गीता ने संस्कृत विज्ञान व कला को चुना तथा महेश ने अंग्रेजी संस्कृत व विज्ञान को चुना। तो बताइए इसमें आगे क्या होंगे क्वेश्चन, क्या होंगे क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले हम यहाँ पर विषय लिख लेते हैं। यहाँ पर विषय लिख लेते हैं और इधर क्या लिख लेते हैं, छात्र। यहाँ पर ये छात्र आ जाते हैं साइड में। चलो हटा लेते हैं। अब विषय में हम लिखेंगे पहला, जैसे अंग्रेजी क्या है, यहाँ लिख लो अंग्रेजी। क्या लिख दिया हमने, अंग्रेजी। फिर क्या है, विज्ञान। फिर हमने क्या लिखा है इसमें, विज्ञान। अब विज्ञान के बाद क्या हमारा, कला। कला, कला के बाद क्या हमारा, संस्कृत है। विज्ञान लिख लिया, कला भी लिख लिया। क्या रह गया हमारा लिखने को, संस्कृत रह गया। फिर संस्कृत के बाद देखिए, नीता ने अंग्रेजी लिख लिया, विज्ञान लिख लिया, उर्दू नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा। अब संस्कृत के नीचे यहाँ क्या आ जाएगा, उर्दू आ जाएगा। इसके बाद संस्कृत विज्ञान कला लिख ही लिया, अंग्रेजी संस्कृत विज्ञान लिख लिया। सभी विषय आपके लिखे हैं। अब है कौन कौन, ये भी लिख लो। पहला क्या, दिनेश। क्या यहाँ पर है, दिनेश। दिनेश के बाद उमेश। उमेश के बाद क्या है, नीता। नीता के बाद क्या है, गीता। और गीता के बाद क्या है, महेश। हो गए ना यहाँ तक, ठीक है। तो हम यहाँ से पूरा कर लेते हैं। ठीक है, इसको टिक लगा दे जाएंगे। देखिए, अब दिनेश ने अंग्रेजी विज्ञान और कला को चुना। दिनेश ने अंग्रेजी चुना, विज्ञान चुना और क्या चुना, कला। तो दिनेश ही अंग्रेजी चुना, विज्ञान चुना और क्या चुना, कला। ठीक है। उमेश ने संस्कृत, उमेश ने क्या चुना, संस्कृत विज्ञान और कला। उमेश ने क्या चुना, संस्कृत। उमेश ये हैं, तो संस्कृत हो गया। संस्कृत के सामने संस्कृत, विज्ञान और कला, विज्ञान और कला। आगे क्या, नीता ने अंग्रेजी विज्ञान व उर्दू को चुना। नीता ने, ये नीता हो गई। नीता ने अंग्रेजी विज्ञान व उर्दू को चुना। किसको चुना, गीता ने संस्कृत विज्ञान व कला को चुना। गीता ने किसको चुना, संस्कृत और विज्ञान और व कला को चुना। महेश ने अंग्रेजी संस्कृत व विज्ञान को चुना। महेश ने अंग्रेजी और संस्कृत और विज्ञान। ये हमारा क्या हो गया, ये सॉल्व। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसके आधार पर क्वेश्चन होंगे। कैसे क्वेश्चन होंगे, देखिए यहाँ से थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ऐसा कौन सा विषय है जो सभी छात्रों ने चुना, ऐसा कौन सा विषय जो सभी छात्रों ने चुना, विज्ञान। देखो सभी ने चुना है। ऐसा कौन सा विषय जो केवल एक छात्र ने चुना, उर्दू। किसने चुना, नीता ने। किसने चुना, चलिए क्वेश्चन हम इसमें बस करते हैं, आगे लिखते हैं क्वेश्चन।
32वां क्वेश्चन इस पे लिखते हैं। 32वां, किस विषय को सबसे अधिक छात्रों ने चुना? छात्रों ने चुना तो कौन सा विषय हो जाएगा? देखिए अंग्रेजी, विज्ञान, कला, कौन सा ऐसा विषय है जो सबसे अधिक छात्रों ने चुना? विज्ञान। कौन सा विषय है? विज्ञान। सही है ना? अगर आप क्वेश्चन 32 किस विषय को सबसे कम छात्रों ने चुना? कोई बात नहीं, अंग्रेजी विषय को कितने छात्रों ने चुना? कितने छात्रों ने चुना अंग्रेजी को? 1, 2 और 3। क्या उत्तर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कला विषय को कितने छात्रों ने चुना? कला विषय को 1, 2 और कितना हो जाएगा? किस विषय को सबसे कम छात्रों ने चुना? कौन सा विषय सबसे कम छात्रों ने चुना? कौन सा है? अरे इसे उत्तर लिख देते हैं, ऑप्शन नहीं लिखेंगे। ठीक है ना? देखिए ये टिक मार के आप कर लो, एक सवाल कर लोगे तो आप सब विषय के सवाल हर तरीके के सवाल करना सीख जाओगे। चाहे इसमें छोटे बड़े हों वो भी सीख जाओगे, और आपके ये टीचर हो, कौन से शिक्षक क्या पढ़ाते हैं वो भी कर लोगे, और कौन से छात्र क्या कराते हैं वो भी कर लोगे। यहाँ तक हमने लगभग प्रैक्टिस करा दिए, आगे देखो नेक्स्ट कराते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यही सेम है। आनंद क्रिकेट, शतरंज और फुटबॉल में रुचि रखते हैं। विपिन फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में रुचि रखते हैं। नितिन क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में रुचि रखते हैं। मुकेश क्रिकेट, हॉकी और शतरंज में रुचि रखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सबसे अधिक खेलों को पसंद करता है, कौन किसमें रुचि रखता है, कौन सबसे कम खेल को पसंद करता है या रुचि रखता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले हम सॉल्व कर लें। पहले क्या कर लें, इसको थोड़ा सरल बना लें। देखिए यहाँ खेल लिख दो, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ इधर आ जाएंगे, नाम आ जाएंगे। तो खेल कौन सा? क्रिकेट। कौन सा है खेल पहला? क्रिकेट के बाद कौन सा है? शतरंज के बाद कौन सा है? फुटबॉल के बाद कौन सा है? हॉकी। हॉकी के बाद और कोई है? और कोई नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें नाम लिख लो।
क्या लेंगे हम? सबसे पहले क्या? आनंद, फिर विपिन, फिर और कोई है? कितने खिलाड़ी हैं? ठीक है, आनंद क्रिकेट, शतरंज और फुटबॉल। आनंद किसमें? क्रिकेट, शतरंज और फुटबॉल में रुचि रखते हैं। विपिन फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट। विपिन किसमें? फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट। नितिन देखो, नितिन क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। नितिन क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। और मुकेश क्रिकेट, हॉकी और शतरंज। मुकेश क्रिकेट, हॉकी और देखो। सबसे अधिक खेलों में कौन रुचि रखता है? कौन सा खेल ऐसा जिसमें सभी रुचि रखते हैं? क्रिकेट। सबसे कम तो कोई है ही नहीं। सबसे कम कौन सा है? शतरंज। कौन सा? शतरंज। कितने लोग पसंद करते हैं? केवल 2। और क्रिकेट को कितना पसंद करते हैं? फुटबॉल को कितना पसंद करते हैं? हॉकी को कितना पसंद करते हैं? अब देखो क्वेश्चन, देखो इसमें 35 तक हो गए। 35 हो गए ना? 30 में करा दो। किस खेल में सबसे अधिक व्यक्ति रुचि रखते हैं? नंबर 1 शतरंज, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। कौन सा खेल है? कौन सा खेल है? क्रिकेट में कितने पसंद करते हैं? 4। ठीक है ना? सरल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़े नहीं होते, सॉल्व कर लेते हो। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन देख लो। शतरंज खेल कौन कौन खेलता है? पहला ऑप्शन देखो, आनंद और विपिन। आनंद और विपिन। आनंद और विपिन आनंद और नितिन विपिन और नितिन देखिए क्वेश्चन है। अब देखिए नाम से आ गया, संख्या नहीं पूछी है। शतरंज खेल कौन कौन खेलता है? शतरंज खेल कौन सा? ये कौन सा है? ये। ठीक है, खेलता कौन कौन है? और खेलता कौन कौन? आनंद। और कौन खेलता है? तो कौन सा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका? चौथा। कौन सा? आनंद और शतरंज खेल। कौन? आनंद और। ठीक है ना? समझ गए यहाँ तक? अड़तीस क्वेश्चन करते हैं। हॉकी खेल में
कितने लोग रुचि रखते हैं? कितना? हॉकी में कितने रखते हैं? 3। क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? हॉकी में कितने रखते हैं? हॉकी 1, 2 और 3। फुटबॉल खेल में कितने लोग रुचि रखते हैं? 2। कितने हो जाएंगे? फुटबॉल कौन सा ये? 1, 2 और 3। क्या हो जाएगा? 40 क्वेश्चन देख लेते हैं 40 में। इस खेल में व्यक्ति सबसे कम रुचि रखते हैं। सबसे कम रुचि रखते हैं, बताओ किस खेल में सबसे कम रुचि रखी जाती है? कौन सा? शतरंज। 1 और तो आंसर क्या आ जाएगा? हो सकता है ये भी पूछ लेता कि शतरंज में कितने लोग रुचि रखते हैं, तो अगर पूछता शतरंज में कितने लोग रुचि रखते हैं तो क्या आता? 2। क्या आता? और इस खेल में सबसे कम रुचि रखते हैं तो नाम क्या आ गया? शतरंज का। क्या नाम आ गया? अगर उस खेल का नाम कह के पुकारते कि इस खेल में कितने लोग रुचि रखते हैं तो उनकी संख्या बतानी। क्या बतानी है? और अगर ये पूछा जाए कि उस खेल में कौन कौन रुचि रखता है तो आपको क्या बताना है? नाम। जैसे शतरंज आ गया तो शतरंज में कौन कौन रुचि रखता है? आनंद और मुकेश। कौन कौन रखता है? आनंद और मुकेश। ये क्वेश्चन, यही आंसर हो गया। आंसर कितने हो गए? 40 तक। ठीक है ना? अब नेक्स्ट देखो कराते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इससे रिलेटेड कई इसमें सवाल हो गए 5-6। ठीक है। सीता, गीता, राधा, मीना और रीता 5 बहनें। कितनी बहनें हैं? 5 बहनें हैं। राधा रीता से 9 वर्ष, राधा रीता से 9 वर्ष और सीता से 8 वर्ष छोटी है। राधा जो है रीता से बड़ी है। राधा क्या है? रीता से बड़ी है 9 वर्ष और सीता से 8 वर्ष छोटी है। ठीक है। यहाँ तक इसको बहुत आराम हल्के हल्के करते हैं, बहुत आराम से करना, तब ये सवाल होगा। धीरे धीरे एक बार सीख लो। देखो राधा गीता से 9 वर्ष बड़ी और सीता से 8 वर्ष छोटी है। गीता से 9 वर्ष बड़ी और सीता से 8 वर्ष छोटी है। राधा बड़ी है, ये मान लिया। राधा क्या माना? राधा जो हुई गीता, जो भी सीता, नाम लिख सकते हैं, सीता, मीना, रीता का जन्म 1995 में हुआ। रीता का जन्म 1995 में हुआ। अब आप एक चीज केवल इसमें दे रखी है, केवल रीता का जन्म दे रखा है। किसका जन्म दे रखा है? अगर इस रीता का जन्म आपका 1995 में दे रखा है। एक बार और आपको बता दें, अगर किसी का जन्म 2020 में हुआ है और किसी का जन्म 2018 में हुआ है तो कौन बड़ा होता है? 2018। जो छोटा होगा उसकी संख्या आएगी बाद में और जो बड़ा होता है उसकी संख्या आती है पहले। जो 2015 में जन्म लिया होगा वो 2018 से भी बड़ा होगा। जो सन 2000 में जन्म लिया होगा उसके वो सभी से, सही है ना? जिसकी सन जितनी पुरानी वो उतना बड़ा। रीता का जन्म हुआ 1995 में। 1900। अब राधा जो है
वर्ष बड़ी है। राधा जो है रीता से कितनी बड़ी है? 9 वर्ष बड़ी है। अब राधा रीता से 9 वर्ष बड़ी है, इससे राधा 9 वर्ष बड़ी है। इससे कितने वर्ष बड़ी? ये राधा बड़ी है। क्या बड़ी है? कितने वर्ष बड़ी है? तो इसमें से 9 प्लस हो जाएंगे, 9 माइनस हो जाएंगे। 9 माइनस 9 क्या हो जाएंगे? तो ये कितनी सन आ जाएगी यहाँ पर? इसका कितना आ जाएगा? 1986। 1986 राधा हो गई 9 वर्ष बड़ी। भाई जब इसका जन्म 1995 में हुआ है तो राधा का जन्म कब हुआ होगा? 1986 में। 1986 में। ठीक, हम इसको दूसरे हिसाब से भी कर लेते हैं। अगर हम इसको मान लें यहाँ पर, अगर मैथ में मान लें राधा रीता इस तरह का मान लें। अगर रीता की मान लिया x है, रीता की उम्र कितनी है? x वर्ष है, तो राधा की उम्र कितनी हो जाएगी? x प्लस 9। x प्लस 9। और अगर सन के आधार पर देखते हैं, किस आधार पर देखेंगे? ये हुआ है 1995 में जन्म। कब हुआ था? ध्यान कर लेना, ध्यान से मतलब सही से इसको एक बार देख लेना। तो इसका कितना हो जाएगा? 1995 माइनस 9। 1995 माइनस 9। क्यों? क्योंकि जो बड़ा होता है उसकी सन क्या हो जाती है? घटती जाती है। उसकी सन घटती जाती है। और सीता से 8 वर्ष छोटी है, और सीता से, लेकिन इससे ये क्या है? इससे छोटी। मतलब राधा से सीता क्या है? 8 वर्ष बड़ी है। नहीं समझे? समझिए नहीं समझे? मतलब राधा रीता से 9 वर्ष क्या है? बड़ी। इससे क्या होगी? 9 वर्ष। लेकिन सीता से क्या होगी? 8 वर्ष छोटी। सीता से क्या होगी? 8 वर्ष छोटी। कुछ समझे बात? समझ गए? अगर हम सीता की उम्र निकालें, जैसे सीता जो है राधा से कितनी बड़ी है? 8 वर्ष। कितनी बड़ी है? ये राधा इससे छोटी है, मतलब सीता क्या है? 8 वर्ष बड़ी। सीता क्या है? 8 वर्ष बड़ी। अगर इसका जन्म हुआ जो भी, तो सीता, ये जो सीता है वो राधा से कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष बड़ी। 8 वर्ष बड़ी। देखो राधा रीता से 9 वर्ष, राधा जो है गलत हो गया थोड़ा सा इसमें, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पर। ये बड़ी नहीं दे रखा, ये छोटी दे रखा है। कोई बात नहीं, सॉरी। राधा रीता से 9 वर्ष और सीता से 8 वर्ष छोटी। थोड़ा सा गलत कह रहे हैं हम। राधा जो है रीता से 9 वर्ष छोटी है। तो क्या है ये? इससे 9 वर्ष छोटी है। तो इसका जन्म कब हुआ होगा? 9 वर्ष बाद। 9 वर्ष बाद यहाँ पे लगाना, बस ये करना था। थोड़ा सा गलत हो गया। अब इसका जन्म क्या दे रखा है? 1995 में। क्या जन्म दे रखा है? और राधा जो है रीता से 9 वर्ष छोटी है। राधा रीता से 9 वर्ष छोटी है, तो इसमें प्लस 9 और कर दो। कितना हो गया? 2000। और सीता से 8 वर्ष छोटी है। इस सीता से ये राधा कितनी छोटी है? 8 वर्ष। लेकिन हमें सीता की उम्र अभी नहीं पता है, सीता का जन्म अभी हमें नहीं पता। आगे बढ़ो। रीता मीना से 3 वर्ष छोटी। जो रीता है, रीता मीना से 3 वर्ष छोटी। इतना शॉर्ट कर लो। रीता मीना से 3 वर्ष छोटी, मतलब बड़ा कौन है? मीना से, मतलब मीना बड़ी है। मीना क्या हो गई? रीता तो छोटी है। कितने वर्ष छोटी है?
3 वर्ष। इसमें बड़ा कौन है? मीना। अगर रीता का जन्म 1995 में हुआ है तो मीना का जन्म कब हुआ होगा? 1992। इतना समझ गए? ठीक है ना। तथा गीता से 2 वर्ष बड़ी है। तथा रीता मीना से 3 वर्ष छोटी। गीता से 3 वर्ष छोटी। यहाँ पर दोनों छोटे थे, यहाँ पर दोनों छोटे थे। यहाँ रीता मीना से 3 वर्ष छोटी तथा गीता से 2 वर्ष बड़ी है। अब इस गीता से जो रीता है वो 2 वर्ष बड़ी है। मतलब ये जो रीता है, रीता और कौन है ये? गीता। रीता क्या है? गीता से बड़ी। रीता जो है इससे बड़ी है। कितने वर्ष बड़ी है? 2 वर्ष बड़ी है। कितने वर्ष बड़ी है? 2 वर्ष बड़ी है। अगर रीता का जन्म 1995 में हुआ था, इसका जन्म अगर 1995 में हुआ है तो इसका जन्म कब हुआ होगा? 1997 में। कब हुआ होगा? क्योंकि ये क्या है? बड़ी। ये क्या है? ये छोटी हो गई, नहीं हो गई? तो इसका हुआ था 1900। अब सीता रह गई। क्या रह गई? अब सीता रह गई। देखो ये सीता। राधा रीता से 9 वर्ष और सीता से 8 वर्ष छोटी है। राधा रीता से 9 वर्ष और सीता से 8 वर्ष छोटी है। राधा का जन्म कब हुआ था? 2004 में। अब देखो राधा और रीता रह गई, राधा और सीता रह गई, राधा और सीता रह गई। अब राधा जो है, राधा सीता से छोटी है। ये क्या है? छोटी। ये क्या है? बड़ा कौन है? सीता। बड़ा कौन है? सीता। राधा का जन्म हुआ 2004 में। 2004 में 8 वर्ष। ये 8 वर्ष छोटी, ये 8 वर्ष बड़ी है। तो सीता का जन्म कब हुआ होगा? इसमें से 8 घटा दो, कितना हुआ? 1900 में से 8 घटाए तो 1900। देखो सभी हो गए। एक एक करके लाइन बेटा सॉल्व कर लो। एक बार फिर इसको समझ लो। राधा जो है, राधा जो है वो रीता से 9 वर्ष और सीता से 8 वर्ष छोटी है। कौन है? राधा। ये राधा जो है, अगर यहां लगा लो रीता और यहां लगा लो, ये लगा। ये रीता से 9 वर्ष छोटी है। 9 वर्ष क्या है? छोटी है। और सीता से कितने वर्ष छोटी है? 8 वर्ष। कौन छोटी है? राधा। कौन छोटी है? राधा। हाँ राधा। अगर रीता का जन्म 1996 में हुआ है, 1995 में हुआ, तो ये 9 वर्ष छोटी का मतलब कब जन्म हुआ होगा इसका? 9 वर्ष बाद। 9 वर्ष अगर हम पहले इसमें 9 करें कितना हो जाएगा? 2000। तो राधा का जन्म कब निकला हमारा? 2004। अब सीता से ये 8 वर्ष छोटी है। सीता से, तो सीता में हम क्या करते हैं? -8। क्या करते हैं हम? 1996। क्योंकि यहाँ पर बड़ा कौन है? सीता। बड़ा कौन है? तो सीता का आ जाएगा 1996। अब रीता जो है मीना से 3 वर्ष छोटी है। मीना से 3 वर्ष छोटी है। कौन? रीता छोटी है। रीता का जन्म कब हुआ? 1995 में। तो मीना का जन्म कब हुआ होगा? 1992 में। और गीता से 2 वर्ष बड़ी है। और गीता से बड़ी है तो गीता का जन्म कब हुआ होगा? 1997। ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा छोटा कर लो इसमें। सबसे बड़ा जिसका जन्म सबसे पहले हुआ होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले जन्म किसका हुआ? 1995। सबसे बड़ी बहन कौन है? मीना। मीना से छोटी कौन है? रीता। रीता से छोटी कौन है? सीता। सीता से छोटी कौन है? गीता। तो
गीता हो गई। और सबसे छोटी कौन है? ये हमने सॉल्व कर लिया। अब इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ी बहन कौन है? मीना। मीना। कौन बड़ी सबसे? सबसे छोटी कौन है? राधा। किसका जन्म 1996 में हुआ? सीता का जन्म। रीता का जन्म कब हुआ? ये तो दिया ही हुआ क्वेश्चन। गीता का जन्म कब हुआ? अब क्वेश्चन देखते हैं इसमें कौन से सत्ता कितने क्वेश्चन करा दिए? 40 हो गए। हाँ 41 देख लो बस ये हमारा इसमें भी क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बहन कौन है? सबसे केवल उत्तर लिख दें। सबसे बड़ी बहन कौन हो जाएगी? मीना। कौन हो जाएगी? सही है ना? सबसे छोटी बहन कौन है? कौन हो जाएगी सबसे छोटी? राधा। राधा का जन्म किस वर्ष हुआ? राधा का जन्म किस वर्ष हुआ? 2004 में। 2004 में। वर्ष 1996 में किसका जन्म हुआ? 1996 में किसका जन्म हुआ? सीता। सीता। सीता से चलो ये थोड़ा सा कर लेते हैं। सीता से बड़ी बहनें कौन है? नंबर ए ऑप्शन कौन क्या है? मीना और बी ऑप्शन मीना राधा। सी ऑप्शन मीना रीता। रामा गीता मीना। रीता गीता। देखिए ये है सीता से बड़ी बहनें कौन है? सीता से अब सीता से बड़ी बहनें कौन है? ये सीता हो गई। इससे बड़ी कौन है? मीना और रीता। इससे छोटी कौन है? गीता और राधा। तो सीता से बड़ी कौन है? मीना और रीता। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? मीना और क्या जाएगा? मीना और सही है ना? देखिए सीता से बड़ी पूछा है। सीता से बड़ी पूछा तो सीता से बड़ी कौन है? मीना और अगर ये पूछ लेता सीता से छोटी कौन है? गीता और राधा। राधा से बड़ी कौन है? सभी बड़ी है लेकिन राधा से कोई छोटा नहीं है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है बड़ी और छोटी कौन है। क्वेश्चन एक रह गया और कितनी बहनों का जन्म लीप वर्ष में हुआ?
अक्टूबर, लौंग का महीना, जो वर्ष 4 से कट जाए, कट इसमें जो सन हमारी, जो वर्ष या सन कह लो यहाँ पर 4 से कट जाए, ठीक है। और इसमें फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिनों की। कितने दिनों की? तो लीप वर्ष कौन सा हुआ देखो, इनका जन्म कब हुआ? 2004 में। 2004 को जरा 4 से भाग करो, कट जाएगा। 4 पंजे भी 0, 4 एकम 5 तो कटेगा नहीं, ये 4 कट जाएगा 1996। 4 चौक 16, 4 नेम 36 और 4 नेम 36 कट गया पूरा पूरा। अच्छा 1996 देखो, 1996 हो गया, लीप वर्ष हो गया 2004, 1996 92, 4 चौक 16, 4 नेम 36, 4 अट्ठे। तो कितनी बहनों का जन्म लीप वर्ष में हुआ? 3 बहनों का जन्म। कितनी बहनों का जन्म लीप वर्ष में हुआ? ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? हो सकता है किताब में आपके ऑप्शन बचे हुए हों, लेकिन आंसर तो यही होंगे। लेकिन सवालों को करिए, 40 सवाल तक हमने करा दिए। यहाँ से रिवीजन कराई थी हमने आज, व्यवस्थित क्रम परीक्षा 32 से 35 तक ये कराए थे। इस तरह कर लेना, रिवीजन करना, सवाल कराए हैं अपने घर पे करना इसको। फिर ये कराया था, ये भी इसी तरह सवाल था, ये थोड़ा सा कठिन था, इसको मेहनत करना। इससे रिलेटेड कुछ सवाल और हम कराएंगे, तब ये हमारा लगभग एक वीडियो में और ये चैप्टर हमारा भी समाप्त हो जाएगा। याद करिए। थैंक यू।